नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीटीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं तपन सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है योग की परिभाषाएं। यहाँ जो टॉपिक है आपके आधार पाठ्यक्रम के योग एवं ध्यान की प्रथम यूनिट के प्रथम चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि ये जो विषय है योग एवं ध्यान सभी स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय है। मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए अनिवार्य विषय है और 50 नंबर का कुल पेपर होता है जो कि OMR शीट पर होगा। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से सही विकल्प का चयन आपको करना है। योग विषय में पहले ही बता चुका हूँ, रटने का विषय नहीं है। रटकर इसको आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। योग की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। चित्त यानी कि मन, वृत्ति यानी विचार, और निरोध यानी कि उसको रोकना। अतः मन के विचारों को रोकना योग है। सरल भाषा में मन को स्थिर करना या मन की उच्चतम एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना ही योग है। जब हम मन को एकाग्र कर लेंगे, मन को स्थिर कर लेंगे, एक जगह पर रोक देंगे, तो वो योग हो जाएगा। ऐसा किसने कहा है? ये परिभाषा दी हुई है पतंजल योग सूत्र में। पहले पाठ के दूसरे सूत्र में ये परिभाषा दी गई है, ये सूत्र दिया गया है। तो कई बार परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न आता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहाँ से लिया गया है या इसके रचनाकार कौन है ना, किसने कहा है। तो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका महर्षि पतंजलि। तो विद्यार्थियों इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगली परिभाषा है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समत्वम योग उच्यते। सफलता असफलता सुख दुख से विचलित हुए बिना कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वहां योग है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। जो समत्वम योग उच्यते, यह श्लोक दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में दिया हुआ है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सफलता असफलता, मतलब आप सफल हो या असफल हो, सुख है आपको दुख है, उससे विचलित नहीं होना है और निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहना है, वही वास्तविकता में योग है। यानी कि समबुद्धि या मन को संतुलित रखकर, बुद्धि आपकी सम होना चाहिए और मन को भी संतुलित रखना है और संतुलित रखकर ही हर प्रकार का आचरण करना है, वही योग है। अर्थात कि हर एक जगह पर सम होना, मतलब हमें दुख में भी वैसे ही रहना है, सुख में भी वैसे ही रहना है। तो इसका सही श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा बताया गया है। अगली परिभाषा है श्रीमद् भगवद गीता के ही अनुसार योग कर्मसु कौशलम, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में दिया हुआ है। यह भी कई बार प्रश्न इस तरह का आता है कि योग कर्मसु कौशलम कहाँ से लिया गया है या सूत्र नंबर क्या है या श्लोक नंबर क्या है, इस तरह से आता है। तो इसका हो जाएगा कि अहंकार रहित प्रामाणिकता से कुशलता कला कौशल्य पूर्वक कर्म क्रिया कार्य करना योग है। यानी कि जो भी आप काम करें वो पूर्ण कुशलता के साथ करें, कला के साथ में करें, आप अपना पूरी मेहनत और लगन से करें, तन के साथ मन को भी साथ रखते हुए काम करना है। मतलब ऐसा नहीं शरीर तो काम कर रहे लेकिन मन कहीं और लगा हुआ, जैसे पढ़ाई हम लोग करते हैं तो पढ़ाई तब हो पाएगी जब केवल शरीर नहीं उसके साथ में मन भी हो। तो कोई भी काम, श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी आप काम करो तो पूरे मन के साथ करो, शरीर के साथ में मन को भी जोड़ दो, तो वहां योग है और यही योग आपको कर्म बंधनों से मुक्त करता है। अगली परिभाषा महर्षि व्यास के द्वारा दी गई हुई है योगः समाधि, यानी कि योग समाधि। तो जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है, मतलब कि साधक हम समझते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और अपने पढ़ाई करते करते हम अपनी किताबों पे इतने खो जाए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है वो भी हमें ध्यान नहीं रहे। तो ऐसे ही जब हम कर्म करते रहेंगे अपने जीवन में, या मान लो ध्यान कर रहे हैं और हमारा ध्यान किस पे है, केवल मोक्ष की दिशा में, तो हम जब मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में काम करेंगे तो हमें जो भी जीवन की मोह माया है वो हमें नहीं छू पाएगी और हम सीधा मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। हमें अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, मैं कौन हूँ। केवल एक ही ध्यान रहेगा कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ और आखिरी में मुझे उसी में मिलना है। अतः उन्होंने क्या कहा है कि अस्तित्व के ज्ञान भी नहीं रहता है और वहां समाधि और समाधि ही योग कहा गया है।
अगली परिभाषा है याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार महर्षि हुए हैं, उन्होंने दी है संयोगो योग इत युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, यानी कि योग में सत्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों का परिणाम होना बंद हो जाता है। तीन परिणाम कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस, यानी कि ये तीन गुण बताए हुए। जब ये तीनों व्यक्ति के अंदर ना रहे, है ना, सत्व गुण भी ना रहे, रज गुण भी ना रहे और तम गुण भी ना रहे तो पुरुष क्या होता है? पुरुष यानी कि आत्मा शुद्ध ईश्वर में अवस्थित हो जाती है, मतलब आत्मा ईश्वर में मिल जाती है। अर्थात जीवात्मा यानी कि हम, हमारे अंदर जो आत्मा हो जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था का ही नाम योग है। ऐसा भी कई बार प्रश्न आता है, जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को क्या कहा गया है, या ऐसा भी आता है कि आत्मा और परमात्मा के संयोग को क्या कहा गया, तो उसे योग कहा गया। किसने कहा है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है। अगली परिभाषा योग शास्त्र के अनुसार सर्व चिंता परित्यागो निश्चितो योग उच्यते, है ना। ऐसे योग उच्यते आपको भगवत गीता में भी दिखेगी। तो उन्होंने भी योग शास्त्र में भी दिया हुआ कि सब चिंताओं को त्याग कर निश्चित हो जाने का नाम योग है। सब चिंताएं त्याग दो, जीवन में कोई चिंता नहीं, चिंतन करना है लेकिन चिंता नहीं करना है। जिस समय मनुष्य चिंताओं का परित्याग कर देता है उस समय उसका मन नई अवस्था में हो जाता है। मतलब जब हम चिंता त्याग दें कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ, अगर हम उसी चिंताओं में घिरे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को नहीं जी पाएंगे। तो उन्होंने कहा सब चिंताओं को त्याग दो और केवल किस में लग जाओ? अपनी आत्मा की सुनो, अपने आत्मा में लग जाओ और उस परमात्मा का ध्यान करो। जो हो रहा है अपना कर्म तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में हमें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनना है, कोई चिंता नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। जब इस तरह से कार्य करेंगे तो वह भी एक तरह का योग कहा गया है। अगली परिभाषा है गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है अपने गुरु ग्रंथ साहिब में? निस्वार्थ कर्म करना योग, यानी जो सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में भी योग के बारे में कई जगह पर वर्णन किया गया है। उसमें बताया है कि निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चे धर्म का पालन है और यही वास्तविकता में योग है। यानी कि आपने देखा होगा गुरुद्वारे कभी गए होंगे तो वहां पर जूतों को पर जो भी सेवादार हैं वो पॉलिश भी करते हैं, जमा कर भी रखते हैं, मतलब वो निस्वार्थ भावना से कर्म कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि जब हम निस्वार्थ भावना से किसी के लिए भी कर्म करते हैं तो वही सच्चे धर्म का पालन है। उस सच्चे धर्म का पालन ही वास्तविकता में योग है, फिर चाहे वो कोई भी धर्म का हो, क्योंकि योग का किसी भी धर्म से कोई बंधन नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लिए उचित है, इसलिए हर कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है, अर्थात निस्वार्थ धर्म कर्म करना योग है। अगली परिभाषा है पंडित श्रीराम शर्मा के अनुसार जीवन जीने की कला ही योग है। ये किसने कहा है? पंडित श्रीराम शर्मा ने। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आता है। और पंडित श्रीराम शर्मा गायत्री परिवार से संबंधित है, उनके संस्थापक हैं। तो आचार्य श्रीराम शर्मा के अनुसार जीवन जीने की कला का नाम योग है। जीवन को ऐसे जीना है जैसे हमारे पास में कोई कला हो। कला और कौशल जब मिल जाए तो हम जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो हमें जीवन कैसे जीना है? बिना चिंता के, और जो है उसी में संतुष्ट रहकर जीवन जीना है। कभी भी हर चीज का रोना नहीं रोना है, कोई दुख नहीं करना है। जो मिल गया उसमें संतुष्टि का भाव रखकर, ईश्वर का आशीर्वाद मानकर उस चीजों को ग्रहण करना है। और जब उनको हम ग्रहण करेंगे तो आत्मसंतुष्टि होगी, और आत्मसंतुष्टि का ही नाम योग है। यानी कि हमें जीवन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए। अगली परिभाषा है योग वशिष्ठ के अनुसार। योग वशिष्ठ क्या कहते हैं? संसार सागर से पार होने की युक्ति योग है। यानी कि जो संसार है वो बिल्कुल सागर जैसा है, अथाह सागर है, और जिसने इसको पार करने का सोच लिया, युक्ति लगा ली, वो योग हो जाएगा। जैसे 84 लाख योनियां हमारी मानी गई हैं और उसमें हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं इधर से उधर। तो संसार ही है, और संसार में बार बार आना, मर गए फिर वापस लौट के आना दूसरी योनि लेकर। तो उन्होंने कहा संसार सागर को पार करना, मतलब भव सागर मोह माया में उलझे बिना। हम लोग मनुष्य हैं, मोह माया में उलझ जाते हैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे गहने, तो इनमें नहीं उलझना है। और अपना जो कर्म है वो बिना मोह माया के, है ना, करते जाना है। और जब मोह माया नहीं रहेगी तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जब जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया फिर वो इन बंधनों में नहीं उलझेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
अगली परिभाषा है योगी अरविंद के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है, जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करना योग है। यानी कि अगर हम जीवन में ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हमारे पास में सोई हुई शक्तियां, सुप्त शक्तियां हैं, को जागृत करके जीवन को अच्छे से जीने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जीवन को बिना खोए अच्छे कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति योग कहलाता है। उदाहरण के लिए समझे, आपके घर पे कोई भूखा आया है, आपके घर पे रोटी है, रोटी मांग रहा है, तो दे दीजिए। हो सकता है भगवान का ही रूप हो, तो हमने कहीं ना कहीं भगवान को प्राप्त कर लिया। किसी की आत्मा को हमने खुश कर दिया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को दर्द नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं दी, तो इस जीवन में ही ईश्वर को हम प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर यही चाहता है कि जो भी मेरी संतान है पूरे संसार में वो सुख से रहे, है ना, कोई दुखी ना रहे। तो ईश्वर तो यही चाहता है। और जब हम आपस में भी अपने आसपास का माहौल इस प्रकार से कर लेंगे, कोई दुखी ना रहे, तो वो जीवन में ही ईश्वर को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगली परिभाषा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, मानव का सर्वांगीण विकास योग है। सर्वांगीण विकास कैसे होगा, जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होंगे, है ना। और जब परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमें ईश्वर के जगत का बोध भी हो जाएगा। ईश्वर ने बनाया ये सारे पेड़ पौधे, मनुष्य, जितने भी जीव हैं जगत के, पृथ्वी, जल, अग्नि, सब ईश्वर ने ही बनाया हुआ है। और जब ईश्वर जगत का हमें बोध हो जाएगा तो हम स्वयं को भी जानना सीख जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मानव का सर्वांगीण विकास योग है। जब हम मानव यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक स्तर पर स्वयं को जानने लग जाएंगे, अच्छा कर्म करने लग जाएंगे, लोगों से आप अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे, ईश्वर से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो वही वास्तविकता में योग हो जाएगा। अगली परिभाषा है स्वामी शिवानंद के अनुसार, जीवन में साधना करना योग है। जीवन में उन्होंने क्या कहा है, जीवन में साधना करना योग है। तो योग साधना सरणी का एक नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव होता है। जब योग करेंगे तो हमारी आत्मा ईश्वर से मिल पाएगी और एकता का अनुभव वास्तविकता में होता है। एवं जीवात्मा का परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक सहयोग होता है ना। जब हमें ज्ञान मिलता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की खोज क्यों जरूरी है, तो इस तरह से योग कहा गया है। तो जीवन में साधना करना, हमें ईश्वर को पाने के लिए साधना करना चाहिए। कहने का मतलब किसी मंदिर पर जाकर या अपने धर्मस्थल पर जाकर केवल धुनी नहीं रमाना है, अपना कर्म करना है और उस कर्म को करते हुए बिल्कुल ईमानदारी के साथ में जीवन को जिया जाए। तो जीवन में जो हम मोक्ष की साधना करें, यानी कि अपनी आत्मा की साधना करें और मोक्ष प्राप्त करें, तो वही वास्तविकता में योग है। जीवन में साधना करना योग है। अगला है स्वामी कौलियानंद के अनुसार, योग मानवता के लिए संदेश है। उन्होंने क्या कहा है, मनुष्य कोई भी देश का हो, किसी भी देश का हो, धर्म का हो, जाति को हो, वहां योगाभ्यास करके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अपना आत्मिक विकास भी कर सकता है। यानी कि जो योग है उसका किसी भी देश से, धर्म से, जाति से कोई बंधन नहीं है कि इस जाति का या इस धर्म का व्यक्ति योग नहीं करे। योग सभी के लिए है और योग करके कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकास कर सकता है, उनका शारीरिक मानसिक लाभ ले सकता है, साथ में ही अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। और जब यहाँ शरीर मन स्वस्थ होगा और आत्मा का विकास होगा, तो हम जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो योग का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। उसका द्वार हमें दिखाई देगा योग के माध्यम से। अगली परिभाषा है स्वामी सत्यानंद के अनुसार, योग शरीर और मन को संतुलित करता है। जब योग करेंगे तो शरीर और मन संतुलित होगा और उनके कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी, अच्छा प्रदर्शन होगा। क्योंकि जब मन साथ में नहीं है और शरीर केवल काम करेगा तो काम ठीक से नहीं होगा, और मन अगर काम करने का है लेकिन शरीर नहीं करेगा तब भी काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर और मन को संतुलित रखना है। जब संतुलन होगा तभी जाकर कोई कार्य अच्छा होगा। और कार्यों मतलब उन्होंने क्या कहा है कि मन और को संतुलित कर दे तथा उनके कार्यों को तेजस्वी बनाने की विधि है। योग से हम अपने आप को तेजस्विनी बना सकते हैं। योग के द्वारा कार्यों को बेहतर तरीके से करने में सहायता मिलती है। और योग जब आप करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होंगे और आप जो भी कार्य है, भले ही वो मुश्किल हो, आप अच्छे से पूर्ण कुशलता के साथ उसको कर पाएंगे।
अगले हुए हैं काका कालेलकर के अनुसार योग व्यवहार की एक कला है। मतलब कैसा? योग हमें सिखाता है कि व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने साथ में, परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने बड़ों से कैसा आदर सत्कार से बात करना चाहिए, हमें छोटों से कैसे बात करना चाहिए। तो जब योग आ जाएगा तो योग आपके अंदर व्यवहार की एक कला है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने अष्टांग योग में शुरुआत में यम नियम बताए हुए हैं। वो हमारे आत्मशुद्धि के लिए है ना? तो हमारे व्यवहार के लिए, नैतिक व्यवहार के लिए। तो ऐसा काका कालेलकर भी कहते हैं कि योग व्यवहार की कला है। जब आप योग करेंगे तो लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे? आपका गुस्सा कम होगा, आपका तनाव नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तो लोग भी आपको आदर सत्कार देंगे। तो इस तरह से योग हमारे लिए व्यवहार की एक कला हो गई, इसलिए योग को हमें व्यवहार में शामिल करना चाहिए। अगली है परिभाषा रागे राघव के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन योग है। उन्होंने क्या कहा? शिव और शक्ति का मिलन योग है। रांगे राघव के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन योग है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन में मन तथा प्राण शिव और शक्ति के प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जीवन, जब हम अध्यात्म की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो मन है वो शिव है और जो प्राण है वो शक्ति है। प्राण तो शक्ति है, प्राण के माध्यम से ही हम जीवित हैं। तो शक्ति है, कुछ ना कुछ शक्ति हमें संचालित कर रही है, और जो मन है वो शिव है। और जब दोनों का मिलन हो जाएगा तो वो वास्तविकता में योग हो जाएगा। जब मन को हमने अपने प्राण के साथ में, जब प्राणायाम करते हैं तो पूरे मन से करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। हठ योग में से संबंधित जो भी शास्त्र हैं उनमें इन दोनों शक्तियों का उल्लेख कई बार मिलता है और इन्हें ईड़ा और पिंगला के रूप में बताया गया है। जो भी हठ योग के साधन है उनमें ईड़ा और पिंगला बताया शिव और शक्ति के रूप में। अगली परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार अथ योगानुशासनम, यानी कि अनुशासन में रहना और पूर्ण रूप से नियमों का पालन करना। अनुशासन में रहना है हमें एक तो जीवन में, और जो भी नियम बताए गए, जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के नियम बताए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो जब नियम का पालन करेंगे तो वो वास्तविकता में योग होगा। पहले तो यम और नियम को ही फॉलो करना है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है अथ योगानुशासनम, क्योंकि जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। जब अनुशासन नहीं होगा तो कोई भी आपको अपने नजदीक नहीं बैठने देगा। नियम की अवहेलना करेंगे तो आपको उसके लिए दंड भी भुगतना पड़ेगा, और उसके द्वारा ही जीवन को, जब हम अनुशासन रहेंगे तो उसके द्वारा जीवन को लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यानी कि जो जीवन का लक्ष्य है, जो मोक्ष का, यानी कि हम अपने योग से संबंधित समझे तो जो योग का अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है, तो उसे लक्ष्य की ओर भेजना। तो अनुशासन का पालन करेंगे तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो पर बने रहने के लिए। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ में ही विद्यार्थियों, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी योग और ध्यान की सही जानकारी प्राप्त कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें, अच्छे से उत्तीर्ण हो सकें। तो यही आशा के साथ में आप करेंगे। साथ में परीक्षा के संबंध में मैं जानकारी दे दूं कि आपकी परीक्षा OMR सीट पर होगी। हर प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उनमें से उचित विकल्प का आपको चयन करना है। और जो योग एवं ध्यान, जो कि आपका आधार पाठ्यक्रम है, सभी संकाय के लिए, स्नातक प्रथम वर्ष के लिए अनिवार्य विषय है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। अच्छे से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।